मॉर्निंग क्लास 8 एसएसटी में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, है ना, जो है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस, है ना। कल हमने मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस का एक लेसन हमने किया हुआ है, ठीक है। अब उसको आगे करते हैं। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, सबसे पहले हम मिनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, मिनरल जो है वो होता है अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डिफाइनिड केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। कोई चीज़, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलता हो, ठीक है, कुदरती मिलता हो, और जिसका एक डिफाइनिड केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, तो उसको मिनरल कहते हैं, ठीक है। मिनरल जो है मिनरल को बनने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। ये 1-2 दिन का काम नहीं होता है, या 100 साल का भी काम नहीं होता है। इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। और ये हर जगह एक जैसा मिनरल नहीं होता है। कहीं पे आयरन मिलेंगे, कहीं पे कुछ और मिलेंगे, कहीं कुछ और मिलेंगे, ठीक है, कहीं मिलेंगे भी नहीं। और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है उसके कलर को लेकर, कलर को देख कर के पहचाना जाता है, उसके डेंसिटी को देखकर पहचाना जाता है, उसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस को देखकर पहचाना जाता है कि ये कौन सा मिनरल है, ठीक है। अब मिनरल को बनने में हम इंसान का कोई हाथ नहीं होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये नेचुरली यानी कि कुदरती बन जाता है, ठीक है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हमने कल पढ़ा था कि वैसे तो तकरीबन 3000 तक मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स ही होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। हर जगह मिनरल्स होते हैं। जैसे कि ये मेरा पेंसिल है, इसका ये लीड जो है ये भी मिनरल है, ठीक है। नमक जिसको हम खाने में डालते हैं वो भी मिनरल है ना। तो इस तरह मिनरल्स जो है बहुत सारे होते हैं, अबाउट 3000 टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। फिर उसको अलग अलग जो है उसके कंपोजिशन को देखकर उसको मिनरल को टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक मेटेलिक मिनरल और दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है। मेटेलिक मिनरल में फेरस आता है और नॉन फेरस आता है, ठीक है। मेटेलिक मिनरल वो होता है जिसमें मेटल होता है, ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है। नॉन मेटेलिक वो होता है जिसमें मेटल नहीं होता है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, है ना, जिप्सम हो गया। अब फेरस वो होता है जिसमें आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है। नॉन फेरस वो होता है जो मेटल तो होता है, दिस आर मेटल, है ना, मेटल तो होता है मगर उसमें आयरन नहीं होता है, कुछ और मेटल होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। तो ऐसे होता है। ये मैंने आपको कल आपको बताया था। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कल वाला वीडियो आप फिर से देखो, समझ में आया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल भी हमने पढ़ा था कल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मतलब कि मिनरल को किस तरह से निकाला जाता है, वो उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन। मिनरल्स को बाहर निकालने के 3 तरीके होते हैं। वो होते हैं माइनिंग होता है, ड्रिलिंग होता है और कॉयरिंग होते हैं, है ना। ओपन कास्ट माइनिंग होता है और शाफ्ट माइनिंग होता है, ठीक है। ये सब क्या है कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है, टुडे वी विल लर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि मिनरल जो है, कौन सा मिनरल कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। कितने मिनरल कौन सी जगह पे है, कहाँ पे मिलते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हम पढ़ते हैं आज के लेसन में, समझ में आया। मिनरल्स जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, यानी कि पत्थरों में, चट्टानों में पाए जाते हैं मिनरल, समझ में आया। आप रॉक्स की बात करते हैं तो कितने तरह के रॉक होते हैं, आपको याद होगा 7th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा था।
रॉक जो है 3 प्रकार के होते हैं, वो है इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इन 3 तरह के रॉक्स में, पत्थर में मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि खनिज पाए जाते हैं। समझ में आया? सॉरी सो सॉरी। अब देखो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बना है? लावा से बना है ना। जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है, जैसे कि यहाँ से वॉल्केनिक एरप्शन होता है, तो अंदर से जो मोल्टन लावा होता है ना, जो लावा होता है वो बाहर निकल आते हैं, है ना। तो बाहर निकल के, जैसे कि ये यहाँ पे पूरा बाहर निकल आया है, अब ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उससे इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये इग्नियस रॉक ही होता है, उसका अलग डिफरेंट स्टेज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे हुआ है, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है, अब यहाँ पे इसका जो है लावा है ये कूल डाउन हुआ है, तो उसके इग्नियस रॉक बने हैं। अब इस पे क्या पड़ेगा? इस पे पड़ेगा धूप, पड़ेगा सन रेज, पड़ेगा इस पे विंड, पड़ेगा हवा, है ना। और इस पे क्या पड़ेगा? स्नो, और उस पे रेन पड़ेगा, है ना। ये सारा रेन पड़ने के बाद जो है, ऐसा होने के बाद बहुत सालों बाद जो है यही इग्नियस रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। समझ में आया? जैसे कि हम इंसान होता है हम इंसान जो है अलग अलग स्टेज पे जाते हैं। जैसे कि बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर वो एडल्ट हो जाता है ना। जैसे कि आप अपना एग्जाम्पल ले लो, इससे पहले जो है आप नर्सरी क्लास में पढ़ते थे, अब छोटा सा हुआ करता था, है ना। तो अभी उससे बड़ा हो गया हुआ है, अब इससे भी बड़े हो जाएंगे, आप 12th क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इस तरह से जो है आप ही है, आप सिर्फ खाली आप नेक्स्ट स्टेज पे आप जा रहे हो। ठीक है ना। तो वो जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक होता है जब पानी यानी कि वाटर विंड जो है ये अपने साथ क्या लाता है? स्मॉल पार्टिकल्स लाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है बह के आते हैं इसके साथ। ठीक है, तो एक साथ एक जगह जो है ये सारा जमा हो जाता है, तो वहाँ पे बार बार जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पे लेयर्स बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। फिर वक्त के साथ जो है ये हार्ड होता है, सख्त हो जाता है, और उससे सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। समझ में आया? तो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलता है मेटेलिक मिनरल्स। समझ में आया? जैसे कि आयरन हो गया, यानी कि लोहा हो गया, कॉपर जैसे कि तांबा हो गया। ठीक है, आयरन स्टील बनाते हैं जिससे, कॉपर जिससे वायर्स बनाते हैं, तार बनाते हैं, है ना, बर्तनें बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, उसको कॉपर कहते हैं। निकल जो है एक सिल्वरी वाइट कलर का मेटल होता है, जिससे इससे भी किचन के जो है वायर्स बनते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, ट्रांसपोर्ट जो होता है ना उसका बिल्डिंग्स बनते हैं। ठीक है, क्रोमाइड जो है वो भी एक हार्ड मेटल है। समझ में आया? प्लेटिनम जो है क्या है? ये भी एक मेटल है जिससे लेबोरेटरी इक्विपमेंट बनते हैं। और डेंटिस्ट होता है ना, जो डॉक्टर डेंटिस्ट का जो इक्विपमेंट्स होता है वो बनते हैं। ठीक है, और प्लेटिनम से ज्वेलरी भी बनते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या है? मेटेलिक मिनरल है, और जो मिलता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, बच्चे याद रखना। ठीक है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में मेटेलिक मिनरल मिलते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक में नॉन मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन जिसको हम कहते हैं चूना पत्थर,
ठीक है, जो है मैंगनीज, ठीक है, आयरन के साथ मिलते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है, उससे क्या होता है, जो जंग नहीं लगता है इसमें, ठीक है, ठीक है। इस तरह के कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम भी, ठीक है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मेटेलिक मिनरल मिलते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। समझ में आया? अब जो है मिनरल को अलग अलग उसमें कितने पूरा वर्ल्ड वाइड जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कौन कौन से मिनरल कौन सी जगह मिलते हैं वो लिखा हुआ है। सबसे पहले कंटिनेंट्स, कॉन्टिनेंट कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है ना वर्ल्ड में। जैसे कि आपको ये मैं मैप दिखाती हूँ, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ठीक है। ये कितने कॉन्टिनेंट है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 में कौन कौन से कहाँ पे मिनरल मिलते हैं वो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया, ये पूरा कॉन्टिनेंट हो गया हमारा, पूरा ये कॉन्टिनेंट हो गया। अब कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलते हैं वो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है ना। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्जेस्ट मास ऑफ लैंड। जो सबसे बड़ा लैंड होता है ना ज़मीन पे, वो कॉन्टिनेंट है। उसको डिवाइड किया हुआ है, पूरा वर्ल्ड में डिवाइड किया हुआ है 7 कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एशिया, ये आपका एशिया का पॉलिटिकल मैप है। अब हम देखेंगे कि कौन सा जो मिनरल जो है इस यहाँ पे पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं। देखो, एशिया हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन प्रोडक्शन। टिन का जो है पूरे वर्ल्ड का जो मेटल होता है ना, टिन जो है, जिससे फूड कंटेनर्स बनाया जाता है, और बहुत सारे जो है एक ही फ़ायदे नहीं होता है इसके, एक ही यूजेस नहीं होते, बहुत सारे यूजेस होते हैं। जो बहुत ज़्यादा जो वर्ल्ड का हाफ जो टिन जो है एशिया से प्रोड्यूस होता है, एशिया कॉन्टिनेंट से प्रोड्यूस होता है। चाइना और इंडिया में आयरन ओर मिलते हैं। ये हो गया चाइना, हम एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं। ये हो गया इंडिया, ठीक है। इन दोनों में क्या मिलते हैं, आयरन मिलते हैं। समझ में आया? चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, ठीक है। उस तरह से मलेशिया और इंडोनेशिया होता है। मलेशिया यहाँ पे है, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलते हैं, टिन मिलते हैं, ठीक है। चाइना में जो है क्या प्रोड्यूस होता है, चाइना प्रोड्यूस एंटीमोनी एंड टंगस्टन। टंगस्टन और एंटीमोनी जो है ये भी मिनरल है, वो मिलते हैं चाइना से, ठीक है। एंटीमोनी जो है एक पाउडर जैसा होता है जो मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। टंगस्टेन जो है ये भी यूज़ किया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल जो बल्ब होता है ना, जो इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा, बिजली आपने देखा, और जब बिजली जो है, जब उसको हम लाइट करते हैं, जब उसको ऑन करते हैं, तो बिजली का इस तरह से होता है, जैसे कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो उसके ये चेन लगते हैं, यहाँ पे इसके चेन होता है, यहाँ पे उसके चेन होता है, यहाँ पे लाइट अप हो जाता है, यहाँ पे है ना। तो वो होता है, ये क्या होता है, ये टंगस्टेन होता है, ठीक है। उससे बना है, मिनरल से बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। एशिया में कौन कौन से और मिनरल्स मिलते हैं, मैंगनीज, बॉक्साइट। बॉक्साइट वो होता है जिससे एल्युमिनियम का मेटल निकाला जाता है, ठीक है। निकल, जिंक और
कॉपर जो है मिलते हैं। जिंक जो है एक वाइट कलर का मेटल होता है जो बाकी मेटल्स को जंग लगने से बचाते हैं, उससे कवर किया जाता है, ठीक है, उससे कोटेड किया जाता है। और उससे क्या होता है, जो जंग जब उस पर बारिश पड़ जाता है या उस पर पानी लग जाता है तो क्या होता है, मेटल जो है उसमें जंग लग जाता है ना, वो टूटने लगते हैं धीरे धीरे करके। और जिंक क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, जंग लगने नहीं देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं, एशिया कंटिनेंट में मिलते हैं, यानी कि एशियन कंटिनेंट में मिलते हैं। यहाँ पे जो है ये सारे मिलते हैं। कौन कौन से, टिन, आयरन, जो है एंटीमोनी, टंगस्टेन और एंटीमोनी जो है कहाँ पे मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं। समझ में आया। और पूरे एशिया में मैंगनीज जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, बॉक्साइट प्रोड्यूस किया जाता है, निकल, जिंक, कॉपर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। यूरोप नेक्स्ट हमारा है, यूरोप, ठीक है। यूरोप में जो है आयरन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, आयरन, ये यूरोप है। आयरन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, रशिया, ठीक है, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलते हैं, आयरन ओर मिलते हैं, आयरन मिलते हैं। आयरन ओर उसको कहते हैं जब ये पत्थर से मिलते हैं ना, पत्थर में जब मिलते हैं ना तो वो बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स होता है, उसको ओर बोलते हैं। समझ में आया। ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोप एंड रशिया, ईस्टर्न यूरोप ये हो गया, ठीक है। यूरोप एंड रशिया, जो यूरोप का जो है कितने 77% जो है इन जो पर्सन जो है आता है वो किस में आता है, इसमें आता है, एशिया में आता है। और 23% जो है रशिया का आता है यूरोप में, ठीक है। और जो रशिया का पार्ट जो यूरोप में आता है उसको बोलते हैं यूरोपियन रशिया। वहाँ पे कॉपर मिलते हैं, लीड मिलते हैं, जिंक मिलते हैं, मैंगनीज मिलते हैं और निकल मिलते हैं, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड जो है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे है, यूरोप के इस पार्ट में है, यूरोप कंटिनेंट में यहाँ पे है। तो यहाँ पे कोई भी मिनरल नहीं मिलता है, नो मिनरल आर फाउंड, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉर्थ अमेरिका आता है। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर जो है वो मिलते हैं, जो कैनेडियन शील्ड में मिलते हैं। कैनेडियन शील्ड जो है ये वाला है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे मिलते हैं। कोल जो है अपलाचन रीजन, यहाँ पे अपलाचन रीजन जो है इधर है बच्चे, यहाँ पे मिलता है क्या, कोल मिलता है। कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर मिलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलरस में, यहाँ पे मिलते हैं इस साइड। यह क्या है, वेस्टर्न कॉर्डिलरस, ठीक है। ये जगह है जो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है, यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो है ब्राज़ील है, जो ब्राज़ील में बहुत अच्छे क्वालिटी का आयरन मिलते हैं, ठीक है। ब्राज़ील, ये देखो, ये कंटिनेंट है कौन सा, साउथ अमेरिका, जिसमें जहाँ पे ब्राज़ील में अच्छे क्वालिटी का आयरन मिलता है, ठीक है। उस तरह से चिले है, पेरू है, और वहाँ पे क्या मिलता है, कॉपर मिलते हैं, यहाँ पे पेरू, ठीक है। और चिले जो है अभी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या मिलता है, कॉपर मिलते हैं। ब्राज़ील एंड बोलिविया टीन, ब्राज़ील, बोलिविया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है,
टिन मिलते हैं। समझ में आया? वेनेजुला, अर्जेंटीना, पेरू एंड कोलंबिया जो है वहाँ पे मिलता है ऑयल। कौन सा है? वेनेजुला। वेनेजुला ये हो गया ऊपर, अर्जेंटीना ये हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। पेरू, पेरू अब भी दिखाया था, ये हो गया, ठीक है। कोलंबिया, कोलंबिया हो गया ये। यहाँ पे मिलता है ऑयल, ऑयल निकाला जाता है इन जगहों से, ठीक है। और गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस एंड डायमंड जो है वहाँ पे मिलता है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में मिलता है, ठीक है। अब हमारा आता है अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट। ये वाला है हमारा अफ्रीका कंटिनेंट, ये वाला है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनियम, देखो कितने सारे मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं, हीरा, ठीक है, गोल्ड मिलते हैं, ठीक है, और क्या मिलते हैं? प्लेटिनियम भी मिलते हैं, ठीक है। प्लेटिनियम जो है इक्विपमेंट बना जाता है लेबोरेटरी का, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे जो है यहाँ पे गोल्ड मिलते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो ये सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। जिम्बाब्वे कहाँ पे है? जिम्बाब्वे यहाँ पे है, ठीक है। और ज़ायरे, ज़ायरे जो है ये अभी इसका नाम हो गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। ज़ायरे को अभी कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं। ये 19 कुछ इसमें ये नाम जो है वो चेंज हो गया था, पहले इसको ज़ायरे कहते थे, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अभी कॉन्गो कहते हैं। ये जिम्बाब्वे, जिम्बिया, यहाँ पे मिलता है क्या? गोल्ड मिलते हैं, ठीक है। और निजेरिया, अंगोला, लेबिया में मिलते हैं ऑयल। कहाँ पे? नाइजीरिया, ये अंगोला कहाँ पे है? अंगोला ये, लेबिया, लेबिया, लेबिया कहाँ पे है? लेबिया जो है यहाँ पे कहीं होना चाहिए है। नाइजीरिया, अंगोला, लेबिया, यस 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 देयर, ठीक है। यहाँ पे मिलते हैं क्या? ऑयल मिलते हैं, तेल निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, ठीक है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया, ये है कॉन्टिनेंट, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रोड्यूस होता है। ये मिनरल जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोल्ड मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं, आयरन ओर मिलते हैं, टिन मिलते हैं, निकल मिलते हैं, कॉपर मिलते हैं, लीड मिलते हैं, ठीक है। लीड को सीसा धातु भी कहते हैं, जो एक हैवी मेटल होता है जिसको कार का बैटरीज बनाने के लिए या एम्यूनेशन वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिंक, मैंगनीज जो है ये मिलते हैं कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में? वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं गोल्ड, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट के 2 जगह का नाम दिया हुआ है, कलगोरिले और कोलगाडी। ये वेस्टर्न एशिया ये वाला है बच्चे, दिस वन इज, यहाँ पे मिलता है क्या? गोल्ड मिलते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट है क्या? एंटार्क्टिका,
एंटार्क्टिका जो है, एंटार्क्टिका में क्या है वो जो है ये एंटार्क्टिका जो है वो सबसे नीचे है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। ये जो वाइट पार्ट्स है ये एंटार्क्टिका है, ठीक है। यहाँ पर ऑल टाइम थ्रू आउट द ईयर जो है क्या रहते हैं, बर्फ़ रहता है, आइस रहते हैं, स्नो रहते हैं। तो यहाँ पे अभी हैबिटेट नहीं है, यानी कि यहाँ पे लोग अभी नहीं रहते हैं। अगर कुछ यहाँ पे लोग हैं तो वो भी कुछ काम से, यानी कि रिसर्च के सिलसिले में, मामले में यहाँ पे है। मगर यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट जो है ऐसा है, टेम्परेचर ऐसा है जो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे रहना मुश्किल है। तो एंटार्क्टिका में जो भी जो मिनरल्स है अभी सिर्फ अंदाज़ा लगाया हुआ है कि यहाँ पे मिलेंगे, मिल सकते हैं, मगर अभी तक जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं किया हुआ है। उसको करने के लिए भी बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है सब कुछ जो आसान नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिपॉजिट ऑफ आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका। कहते हैं प्रिंस चार्ल्स माउंटेन कौन सा है, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन जो है ये है ईस्टर्न, जो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के साइड जो है, इस साइड जो है पॉसिबिलिटी है क्या मिलने का, आयरन मिलने का। यहाँ पे आयरन जो है वो मिल सकते हैं, आयरन मिलेंगे यहाँ पे, लोगों ने प्रेडिक्ट किया हुआ है, ठीक है। कोल जो है ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स में, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन में जो है कोल ये वाला हिस्सा है, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन जो है ये वाला हिस्सा है। यहाँ पे क्या मिलेंगे, कोल मिल सकते हैं, ठीक है। और कोल और आयरन को छोड़कर एंटार्क्टिका में गोल्ड भी मिलेंगे, सिल्वर भी होने की पॉसिबिलिटी है, ऑयल भी होने की पॉसिबिलिटी है, मगर अभी तक जो है एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में करना पड़े, है ना, क्योंकि ये सारे मिनरल्स जो है वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, है ना, ख़त्म हो जाएगा। जितना ये बनता है उससे कहीं ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आप जो है एक साल में अगर 4 कुछ जो है 5 बनाते हैं, ठीक है, बन जाता है, तो उसको एक साल में जो है 6, 7, 8 यूज़ किया जाता है। अभी तो मिनरल्स जो है अभी है, निकाल रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं, एक दिन तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तब तो जो है ये एंटार्क्टिका ये सब यहाँ से भी मिनरल जो है वो निकालने पे मजबूर हो सकता है, ठीक है। अभी तक जो है सिर्फ ये पॉसिबिलिटी जो है अभी जो है तक सिर्फ ये इसको प्रेडिक्ट किया हुआ है, ये पता यहाँ पे ये सारे जो मिनरल्स जो है वो मिल सकता है, मगर अभी तक निकाला नहीं है, ठीक है। कुछ मैं फैक्ट्स बता दूँ। स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ पे कोई मिनरल नहीं मिला है अभी तक, हो सकता है फ्यूचर में मिले, मगर कुछ भी मिनरल्स नहीं मिला है स्विट्ज़रलैंड में। रॉक जो है जिसमें कॉपर होता है वो कलर जो है ब्लू कलर दिखता है वो रॉक, ठीक है। ये जो है कुछ फैक्ट्स है। ग्रीन डायमंड जो होता है, हीरा, जो ग्रीन डायमंड जो होता है वो सबसे रियरेस्ट होता है, यानी कि बहुत ही कम मिलता है, नहीं मिलता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, रेयर होता है। द ओल्डेस्ट रॉक जो है, दुनिया का सबसे पुराना रॉक जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पुराना रॉक जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। समझ में आया, ये कुछ फैक्ट्स है। और आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ा, वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड कि कौन सा मिनरल जो है कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और कल हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया के कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में करते हैं, ठीक है। और आप ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखो बच्चे, ठीक है। तो मैंने पूरा एक आपको मैप के साथ मैंने बताया कि कौन कौन से कंटिनेंट में कौन सा मिनरल जो है सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आप वीडियो जो है बार बार देखो, फिर आपको समझ में आएंगे, ठीक है। एशिया में कौन सा मिलता है, यूरोप में कौन सा मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा, साउथ अमेरिका में कौन सा मिलता है,
और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ठीक है। और ये तो मेरे पास एक मुझे मैप मिला, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इसको बार बार देखो, ठीक है। थैंक यू क्लास।